एक औरत जिसने 34 साल से पश्चिम बंगाल में राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दी। 2021 में मोदी को पश्चिम बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दी। वो अपना पूरा राजनीतिक जीवन पश्चिम बंगाल की बीवी बनने में लगा दी। वो ममता बनर्जी 4 मई 2026 को अपने ही सीट से हार गई। जानते हो क्या, ये बीजेपी ने नहीं जीता, ये टीएमसी ने खुद हारा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 गलतियां जो ममता ने की, वो स्कैंडल जिसे जनता ने 15 सालों तक बर्दाश्त किया, और फिर एक दिन सबने एक साथ पोलिंग बूथ पे जाकर सारा हिसाब चुकता कर दिया। और यह भी बताऊंगा कि इन गलतियों को बीजेपी ने ऐसे स्मार्ट तरीका से यूज किया कि मार्केटिंग के टेक्स्ट बुक में इसकी केस स्टडी तो बनना चाहिए। पहले जानते हैं ममता कितनी पावरफुल थी। 2011 में जनता ने उन्हें खुद चुना। कम्युनिस्ट के 34 साल के राज के बाद जनता बदलाव चाहती थी, ममता ने वो दिया। ममता एक फाइटर थी और जमीन से उठी थी। जब कम्युनिस्ट के गुंडे गुंडागर्दी करते थे तो वो खुद सड़क पर उतरती थी, लाठियां खाती थी और जेल जाती थी। इसीलिए लोगों ने उन्हें दीदी कहा, अपना माना। 2011 में जीती, 2016 में जीती और 2021 में मोदी को रोक के जीती, 3 बार। लेकिन एक बात होती है पॉलिटिक्स में, जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो आप खुद और आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो गलतियां करने लगते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं। और यही हुआ ममता के साथ। 15 साल के राज में 5 ऐसी गलतियां जो एक एक करके जनता का भरोसा तोड़ा। बंगाल में सरकारी स्कूल टीचर बनना चाहते हो, एग्जाम दो, मेरिट लिस्ट में आओ और जॉब लो, यही होना चाहिए। लेकिन टीएमसी के राज में एक और रास्ता था, पैसा दो, जॉब लो। ईडी ने पार्था चटर्जी के अरेस्ट के बाद उनकी क्लोज एसोसिएट और पिता मुखर्जी के घर पे रेड मारी। एक फ्लैट से 50 करोड़ कैश मिले, 50 करोड़ एक फ्लैट से। ये पैसा स्कूल टीचर के जॉब बेचने से आया था। जो स्टूडेंट जेन्युइनली मेरिट लिस्ट में आए थे उन्हें जॉब नहीं मिली, उनकी जगह वो स्टूडेंट ने ले लिया जिन्होंने पार्था चटर्जी के नेटवर्क को पैसे दिए। पार्था चटर्जी टीएमसी में एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो जेल गए। ममता दीदी ने क्या किया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये सिस्टम उनके नाक के नीचे 15 सालों से चल रहा था। ये बंगाल का एक ओपन सीक्रेट था। अगर बंगाल में घर बनाना है तो टीएमसी के लोकल लीडर को हफ्ता देना होगा। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कहां से आएगा ये वो बताएगा, और कितना देना है ये भी वो बताएगा। अगर नहीं तो काम बंद करना पड़ेगा। बालू टीएमसी की गैंग कंट्रोल करती थी, टोल टीएमसी की गैंग कंट्रोल करती थी, कैटल स्मगलिंग, बांग्लादेश के काला बाजार में जो गाय बेची जाती थी उसकी कमाई भी टीएमसी के लीडर के पास आती थी। अनुबर्तो मंडल बीरभूम के टीएमसी चीफ, लोकल में इन्हें कसोदा भी कहते थे। सीबीआई उन्हें कैटल स्मगलिंग केस में अरेस्ट किया। पूरे बंगाल में बूथ कमेटी से डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक पूरा एक सिस्टम था। हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कट मनी, हर कंस्ट्रक्शन में कट मनी, हर टेंडर पर कट मनी। एक सस्पेंडेड टीएमसी लीडर रिजू दत्ता ने खुद कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए मुझसे पार्टी के अंदर से 50 लाख रुपया मांगे गए। सोचो, अपने ही पार्टी के टिकट के लिए पैसे मांगे जाते थे। संदेश खाली, ये नाम याद रखो। 2024 में बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके गैंग पे आरोप लगा
कि वहां के महिलाओं के साथ महीनों डर, दबाव, दुष्कर्म और अन्याय, और यहां तक कि उनके जमीन पर कब्जा कर लिए। और जब वहां के महिलाएं आवाज उठाती थी तो उसे धमकाया जाता था। महिलाओं ने प्रोटेस्ट शुरू किया, सड़क पर उतरी, सीबीआई ने केस दर्ज किया। जो ममता खुद को महिलाओं का लीडर कहती थी, वो भी इन महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हुई। पार्टी टीएमसी ने शाहजहां शेख के साथ दिया। ये वो चोट थी जिसने बंगाल की महिलाओं का भरोसा ममता से तोड़ा। एक सस्पेंडेड टीएमसी लीडर ने खुद कहा कि रूरल एरिया में जो टीएमसी कैडर हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ महीनों सालों तक अत्याचार किए। आप 1500 रुपया देकर किसी महिला का इज्जत नीलाम नहीं कर सकते हैं। अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एक यंग लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ। वो ड्यूटी पर थी अपने ही हॉस्पिटल में। यह न्यूज देश में आग की तरह फैला। बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ, डॉक्टर और स्टूडेंट सड़क पर उतरे। लेकिन टीएमसी ने क्या किया? कवर अप की कोशिश की। हॉस्पिटल प्रिंसिपल संदीप घोष पे आरोप लगा तो उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। टीएमसी से वो कनेक्टेड थे। इस केस ने बंगाल का मिडिल क्लास का, खासकर महिलाओं को टीएमसी से दूर कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ ने बीजेपी से टिकट ली और जीत हासिल कर दी। एक मां ने अपनी बेटी पे किए गए अत्याचार का हिसाब वोटिंग बूथ से लिया। यह है ममता का भतीजा अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर से एमपी और फिर टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। जॉब स्कैम में नाम आया, ईडी ने 9 घंटे पूछताछ किए। कोल स्कैम में भी नाम आया। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक बंगाल में सेकेंड पावर सेंटर बनते जा रहा था। कार्यकर्ता कहते थे कि ममता के लोग अलग हैं और अभिषेक के लोग अलग हैं, और दोनों में टसल चल रहा था। आईपेक नाम की कंसल्टेंसी फर्म 6 महीनों से पार्टी को कंट्रोल कर रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी, धमका रही थी। लोगों को लगा कि ममता के चारों तरफ चमचे हैं, भतीजे हैं, करप्शन है और महिलाओं को ना सुरक्षा है ना इंसाफ है। इसीलिए 4 मई को लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो, बीजेपी ने यह सब नहीं किया, टीएमसी ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा। बीजेपी ने तो इन गलतियों को स्मार्ट ढंग से एक पैकेज बनाया और लोगों को एक अल्टरनेटिव दिखने लगा। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। 2021 में बीजेपी ने नारा लाया, जय श्री राम, जो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता से कनेक्ट नहीं हुई। 2026 में बीजेपी ने रियलाइज किया कि बंगाल को आइडियोलॉजी नहीं, बदलाव चाहिए। इसीलिए नारा आया परिवर्तन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो, यह नारा ममता का है। ममता ने इस नारे से 2011 में कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया था। यानी बीजेपी ने ममता के नारे का हथियार ममता पर ही यूज कर दिया। बीजेपी ने बंगाल में एक और पावरफुल नारा लाया, बचते चाहिए चाहे बीजेपी चाहिए। यानी बचना चाहते हैं इसलिए बीजेपी चाहते हैं। और ये नारा संदेश खाली, आरजीकर और हफ्ता वसूली के बाद आया। यानी मैसेज साफ था कि टीएमसी राज में ना महिला सुरक्षित है, ना बिजनेसमैन सुरक्षित है और ना ही वोट सुरक्षित है। बीजेपी लाओ और सरवाइव करो। ये एक फियर बेस्ड मार्केटिंग था जो बंगाल के ग्राउंड रियलिटी पर फिट बैठा। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बीजेपी 1 साल तक मार्केट किया। मोदी हर रैली में बोले कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, भारतीय सेना पावरफुल है और भारत किसी से नहीं डरता। और बंगाल में भी हिंदुओं का परसेंटेज ज्यादा है और ये इमोशन बंगाल में भी काम किया। और एक मैसेज गया कि ममता मुसलमानों को सह देती है और बीजेपी
हिंदुओं को सुरक्षित करती है और ये मैसेज बंगाल में काम किया। यह एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, इसे अंडरएस्टिमेट मत करना। मोदी ने कहा बांग्लाए परिवर्तन होय छे और इसके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोट किया। मोदी ने कहा नॉट भय बट भविष्य, नॉट बदला बट बदलाव। और यह कोई एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं था, यह एक इमोशनल कनेक्शन था बंगाल के वोटर के साथ। यानी बीजेपी बंगाल को समझती है। अब मैं वो सवाल पूछता हूं जो किसी ने नहीं पूछा। टीएमसी हारी, ठीक हुआ। टीएमसी ने बंगाल के भरोसा तोड़ा, स्कूल जॉब बेचे, महिलाओं पर अत्याचार किया, करप्शन हुआ, हिसाब हुआ। अब बीजेपी आई है, बीजेपी के पास भी करने के लिए बहुत कुछ है। पहला, वो 26 लाख नौकरियां जिसके प्रॉमिस से वोट मिला है, वो कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। दूसरा, ये सिंडिकेट राज खत्म होगा कि बीजेपी का एक नया सिंडिकेट बनेगा। ये सवाल वैलिड है क्योंकि पावर करप्शन कराती है, कोई भी पार्टी हो। तीसरा, कॉम्युनल टेंशन अभी भी है। चुनाव में जो हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ गई है, वो जख्म अभी भी है और इसे बीजेपी को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो 2029 में हाल और बुरा होगा। मैं एक बात क्लियर बोलना चाहता हूं, टीएमसी ने जो भी कुछ किया वो गलत था। स्कूल जॉब बेचे, गलत था। महिलाओं को डिफेंड नहीं किया, गलत था। सिंडिकेट चलाया, गलत था। ये लोग डिजर्व कर रहे थे, जनता उन्हें हराए। लेकिन मेरी अब जिम्मेदारी है कि बीजेपी से भी सवाल पूछना, क्योंकि सत्ता में जो कोई भी आता है, अगर उसे सवाल नहीं पूछा जाए तो ममता बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से यही समझ में आया कि जब भी किसी पार्टी को हम ज्यादा पावर दे देते हैं तो अंदर से सड़ने लगती है और एक दिन जनता उसकी हिसाब कर देती है। टीएमसी के साथ ये आज हुआ और बीजेपी को भी याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसका भी दिन एक दिन आ सकता है। इसीलिए सवाल पूछते रहना होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करें। टीएमसी के साथ ठीक हुआ? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं और ऐसे ही बिना पक्षपात किए रियल वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं राहुल राज, मिलते हैं अगले वीडियो में।